इसके बाद याद रखना प्रश्न क्रमांक 2 बता रहा हूं आपको 3.1 का क्या है आपका, ये लिखा हुआ है आपका पहला क्वेश्चन समझा दे रहा हूं। अनुपातों A1/A2, B1/B2, C1/C2 की तुलना कर ज्ञात कीजिए कि निम्न समीकरण युग्म द्वारा निरूपित रेखाएं एक बिंदु पर प्रतिच्छेद करती हैं, समांतर हैं या संपाती हैं। सबसे पहले आपको मैं सजेशन ये दे रहा हूं कि अगर ये आप चैप्टर को अगर 3.1 से ही स्टार्ट कर रहे हो, पहले देखो तो पहले आप इंट्रोडक्शन देख कर आओ। इंट्रोडक्शन देख लोगे ना तो ये सारे के सारा जो रहेगा आपको इजी समझ में आएगा। ठीक है, क्या लिखा, ऑन कंपेयरिंग द रेशो A1/A2, B1/B2 एंड C1/C2 फाइंड आउट वेदर द लाइन्स रिप्रेजेंटिंग द फॉलोइंग पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन इंटरसेक्टिंग कब हो रही है, एटा पॉइंट, पैरेलल कब हो रही है और कोइंसिडेंट कब हो रही है। आपको इस क्वेश्चन में आपको लाइंस बतानी पड़ेगी। ठीक है, अब क्वेश्चन क्या क्या है वो देख लो, वो क्वेश्चन भी पढ़ दे रहा हूं मैं आपको। ये आपके इसमें 3 क्वेश्चन दिए हैं। पहला है 5x - 4y + 8 = 0, 7x + 6y - 9 = 0, 9x + 3y + 12 = 0, 18x + 6y + 24 = 0, 6x - 3y + 10 = 0, इसके बाद 2x - y + 9 = 0। तो इन क्वेश्चन को अपन सॉल्व करते हैं और इसमें ये बताना पड़ेगा कि ये लाइन क्या क्या है, कि इंटरसेक्ट हैं, कि पैरेलल हैं, कि कोइंसिडेंट है, प्रतिच्छेद करती हैं, कि समांतर करती हैं, कि संपाती। तो इससे पहले मैं आपको कुछ पहले बेसिक प्रीव्यू बता दे रहा हूं अगर आप पहली बार क्लास में आए हो। सेकंड क्वेश्चन समझने से पहले आपको ये बेसिक आना चाहिए कि लाइंस क्या क्या होती हैं, कैसे क्या इसकी पहचान होगी। ठीक है, सबसे पहली कंडीशन होती है A1/A2 नॉट इक्वल टू B1/B2। मतलब इसका मतलब होता है बराबर नहीं है, A1/A2 बराबर नहीं है B1/B2। ठीक है, ठीक है, इसकी पहचान क्या रहेगी बेटा, इसकी पहचान आप ऐसे पहचान करोगे कि इसमें तीनों जो वैल्यू निकलेगी वो तीनों के तीनों अलग अलग रहेगी। जैसे 2/3, 6/1, 7/8। क्या ये तीनों सेम दिख रही है क्या? नहीं, तीनों हमेशा याद रखना फर्स्ट कंडीशन A1/A2 नॉट इक्वल टू B1/B2, इस कंडीशन में याद रखना तीनों की वैल्यू सेम नहीं होंगी। जब तीनों की वैल्यू सेम नहीं होंगी तब उस कंडीशन में आपकी लाइन क्या कहलाएगी, लाइन आपकी कहलाएगी इंटरसेक्टिंग, जो कि हिंदी में क्या होता है, प्रतिच्छेद। याद रखना क्या होता है, प्रतिच्छेद। ये हो गई इसकी पहले वाले की पहचान भैया। चलो आगे वाले की बता दे रहे हैं क्योंकि ये बताना जरूरी है। भले ही आप इंट्रोडक्शन की क्लास ना देखी हो पर यहाँ पे आप जब तक ये बेसिक नहीं समझो क्वेश्चन समझ में नहीं आएगा। इसमें क्या होता है, A1/A2 बराबर B1/B2 बराबर C1/C2 बराबर मतलब इक्वल होता है। इसमें तीनों वैल्यू सेम होगी। जैसे 1/2, अगले भी आपकी 1/2, अगले भी आपकी 1/2, तीनों के तीनों वैल्यू आपकी कैसी आएंगी बेटा, इसमें सेम आएंगी। अगर तीनों वैल्यू सेम आती हैं तो आपका क्या होता है, कोइंसिडेंट होता है, जिसको हिंदी में क्या बोलते हैं, संपाती। ऐसे आपको पहचान करनी पड़ेगी। चलो लास्ट एक और समझ लेते हैं। A1/A2 बराबर B1/B2 बराबर नहीं है C1/C2 के, तो क्या आएगा आपका 1/2 इक्वल 1/2 बराबर नहीं है 6/1। तो इसमें आपको दो वैल्यू सेम आएगी, तीसरी वैल्यू सेम नहीं आएगी। ये चीज आप इसको पहचान दिमाग में रखना। तो ये क्या होगा आपका पैरेलल बोलेंगे इंग्लिश में, याद रखना। हिंदी में क्या लाइन होगी आपकी, समांतर। बस आपको इसमें उस क्वेश्चन में क्या करना है, सेकंड वाले में ओनली आपको इस तरीके से आपको चेक करना है और लास्ट में आपको लिखना पड़ेगा कि कौन सी क्या लाइन है। ये होगा इसका बेसिक। ठीक है, ये आपका पहला क्वेश्चन है। फर्स्ट क्वेश्चन क्या लिखा, 5x - 4y + 8 = 0, 7x + 6y - 9 = 0। ठीक है, तो अपन क्या करते हैं बेटा, ये हो जाएगा हमारा इक्वेशन 1, ये हो जाएगी आपकी इक्वेशन 2। आपको इक्वेशन 1 और 2 का जो कंपेयर करेंगे अपन 2 वेरिएबल लीनियर इक्वेशन से करेंगे, याद रखना। ठीक है, किससे करेंगे, 2 वेरिएबल लीनियर इक्वेशन, जिसको बोला जाता है व्यापक समीकरण, याद रखना। तो क्या होता है, A1x + B1y + C1 = 0, ये होता है इक्वेशन 1। सेम होगा आपका A2x +
B2y प्लस C2 इक्वल 0। तो ये 1 1 लिखा है तो इसका मतलब ये 1 समीकरण होगा, 2 2 लिखा है इसका मतलब ये दूसरा समीकरण होगा। आया सबको समझ में कि नहीं आया? अब 1 का कंपेयर 1 से करेंगे तो क्या होगा आपका, ये होगा आपका A1, ठीक है। A1 इक्वल कितना हो जाएगा आपके पास 5। उसके बाद सेम आपका हो जाएगा A2 कितना हो जाएगा 7, ठीक है। ये ध्यान रखना 1 वाले का कंपेयर 1 से करेंगे, 2 वाले का कंपेयर 2 से करेंगे। सेम x वाले का कंपेयर x वाले से करेंगे, y वाले का x का x से करेंगे, y वाले का कंपेयर y वाले से करेंगे। ये आपको ध्यान रखना है। कांस्टेंट टर्म का कांस्टेंट से करेंगे, याद रखना, ठीक है। तो ये लिखेंगे विद साइन के साथ लिया जाएगा। सेम उसके बाद क्या करेंगे अपन, v1 कितना हो जाएगा -4, उसके बाद b2 कितना हो जाएगा 6, उसके बाद c1 कितना हो जाएगा 8, C2 कितना हो जाएगा -9, ये लिखेंगे। अब इनको आप चेक करते हैं तो क्या लिखेंगे अपन 5/7, फिर इधर क्या आएगा -4/6, फिर 8/-9। पहले इसको अपन कैंसिल कर लेते हैं, ठीक है। कैंसिल हो रहा है कि नहीं हो रहा? 5/7 नहीं कट रहा, ये दोनों कट रहा है 2 से, ये हो जाएगा 2, ये हो जाएगा 3, ये दोनों भी नहीं कट रहा है। तो क्या है आपके पास, ये आया है 5/7 -2/3, 8/-9। अब चेक किया कि तीनों, चेक करना है अब आपको, ये चेक करना है कि क्या तीनों की वैल्यू सेम दिख रही है? नहीं दिख रही यार। क्या 2 की वैल्यू सेम दिख रही है, 1 की नहीं दिख रही? नहीं दिख रही। तीनों की वैल्यू सेम नहीं है। जब तीनों की वैल्यू सेम नहीं है तो कौन सी कंडीशन होती है आपकी? फर्स्ट कंडीशन होती है। फर्स्ट कंडीशन आपके पास क्या होती है, A1/A2 नॉट इज इक्वल टू B1/B2, जो कि होता है अद्वितीय हल, याद रखना, यूनिक सॉल्यूशन होता है, जिसमें आपको अब ये बोलता है कि भैया लाइन क्या है, ये लाइन क्या होती है, एक दूसरे को क्या करती है, प्रतिच्छेद करती है, याद रखना। क्या लिखेंगे यहाँ पे, प्रतिच्छेद रेखाएं, ठीक है। और इंग्लिश की बात करेंगे तो क्या लिखेंगे भैया, इंटरसेक्टिंग लाइंस। आया सबको समझ में कि नहीं आया? तो ये होगा पहले वाले क्वेश्चन का सॉल्यूशन, ठीक है। इसके बाद सेकंड क्वेश्चन बता रहा हूं। क्या सेकंड क्वेश्चन क्या, 9x + 3y + 12 = 0, 18x + 6y + 24 = 0। ये आपका 2 वेरिएबल लीनियर इक्वेशन होती है, ठीक है, व्यापक समीकरण होता है। ये आपका इक्वेशन 1 हो जाएगी, ये इक्वेशन आपकी 2 हो जाएगी। तो 1 वाले का कंपेयर 1 से करेंगे, 2 वाले का कंपेयर 2 से करेंगे। तो इसमें क्या हो जाएगा, A1, तो A1 कितना हो जाएगा 9, उसके बाद A2 कितना हो जाएगा 18 हो जाएगा, ठीक है। सेम आपके पास इधर देखिए आप, ये हो जाएगा आपका B1 कितना 3 हो जाएगा, B2 कितना हो जाएगा 6, उसके बाद C1 कितना हो जाएगा 12, C2 कितना हो जाएगा 24, ठीक है, ये किया। अब उसके बाद अपन क्या करते हैं, इनको आप अपॉन में लिख लेते हैं। ये हो जाएगा आपका 9/18, 3/6, उसके बाद 12/24। अब अपन इसमें चेक करते हैं कि अगर ये कट रहा है तो अपन क्या करते हैं, इनको कैंसिल कर देते हैं। चलो ये कट रहा है डायरेक्ट 9 के टेबल से, 9 1 जा 9, 9 2 जा 18, 3 1 जा 3, 3 2 जा 6, 12 1 जा 12, 12 2 जा 24। क्या क्या बचा, 1/2, उसके बाद 1/2, उसके बाद 1/2। अब अपन कंडीशन चेक किया है कि तीनों की वैल्यू सेम आ रही है। जब तीनों की वैल्यू सेम आती है तो आपकी कंडीशन कौन सी लगती है, ये आपको ध्यान रखना पड़ेगा। जब तीनों की वैल्यू सेम आती है कंडीशन क्या होती है, A1/A2 इक्वल B1/B2 इक्वल C1/C2, ठीक है। ये कंडीशन आपको याद रखना पड़ेगा। जब ये कंडीशन आती है तो आपको पता होना चाहिए कि लाइन क्या होती है। तो इसमें आपको याद रखना पड़ेगा लाइन क्या हो जाएंगी आपकी, कोइंसिडेंट, याद रखना क्या हो जाएंगी, कोइंसिडेंट लाइन हो जाएंगी। ये आपको जरूर लिखना पड़ेगा लास्ट में, ठीक है। हिंदी में क्या लिखेंगे, समांतर, ठीक है। इसमें ठीक है, सॉरी यार, ये आएगा आपका क्या, समांतर नहीं आएगा, ये आएगा आपका संपाती,
क्या आएगा, समपाती। तो ये आपको ध्यान रखना है। तो समपाती क्या हो जाएगा, रेखा। आपको इस तरीके से पूरा प्रॉपर वे में कंपेयर करना पड़ेगा, बट डिपेंड ये करता है लास्ट में आपका जो भी आंसर आ रहा है वही बताएगा कि ये रेखाएं क्या हैं, कि प्रतिच्छेद कर रही हैं कि संपाती कर रही हैं। ठीक है, पहले आप इंट्रोडक्शन वाली वीडियो देख लोगे तो ये तो आप आराम से इसको कर लोगे। अब इसके बाद इसका थर्ड क्वेश्चन है। थर्ड क्वेश्चन क्या है, 6x माइनस 3y प्लस 10 इक्वल 0, 2x माइनस वाई प्लस 9 इक्वल 0। ये आपकी टू वेरिएबल लीनियर इक्वेशन होती है, व्यापक समीकरण जिसको बोलता है 1। ये इक्वेशन 1 हो गई, ये इक्वेशन 2 हो गई। तो 1 वाले का कंपेयर 1 से करेंगे, 2 वाले का 2 से करेंगे। तो ये क्या हो जाएगा आपका a1 कितना हो जाएगा 6, उसके बाद a2 कितना हो जाएगा 2, उसके बाद b1 आपका कितना हो जाएगा -3, b2 कितना हो जाएगा -1। आपको याद रखना पड़ेगा इस y की जो वैल्यू है कुछ नहीं है, तो यहाँ पे कितना मानते हैं 1, ये आपको ध्यान रखना पड़ेगा। उसके बाद c1 कितना हो जाएगा 10, c2 कितना हो जाएगा 9। चलो भाई अपॉन में रखते हैं, 6/2 -3/1 10/9, कॉमा लगा दो। कट रहा है तो काटो, नहीं तो कोई बात नहीं। 2 1 जा 2, 2 3 जा 6। ठीक है, यहाँ माइनस का था, ये माइनस से माइनस कैंसल, 3y1 नहीं कट रहा, ये भी नहीं कट रहा। तो क्या बचा आपके पास, ये देख लीजिए। आंसर ही डिपेंड करेगा कौन सी क्या लाइन है। ये होगा 3.3a/1, ये हो जाएगा 3y1 10y9। अब इसमें ये दो तो सेम दिख रही हैं पर एक सेम नहीं दिख रही है। जब दो वैल्यू सेम एक नहीं है तो क्या कंडीशन होती है वो भी देखो आप। क्या होती है, a1/a2 इक्वल b1/b2 बराबर नहीं है c1/c2 के। ठीक है, बराबर नहीं है c1/c2 के। तो इस कंडीशन में लाइन क्या होती है आपकी, पैरेलल लाइन होती है, जिसको अपन क्या बोलते हैं, समांतर रेखा या रेखा। ठीक है, तो इस तरीके से मैंने सेकंड के आपको सारे क्वेश्चन मैंने करा दिए। ठीक है।